अदालत में उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 500, 504, 505, 506 के साथ साथ 153, 153A के तहत मुकदमा दर्ज। एक समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश में यह आंदोलन और उत्पाद फैलाने के उद्देश्य से मुंबई में रविदास जयंती के मौके पर संघ प्रमुख के द्वारा दिए गए बयान को लेकर कोर्ट में परिवाद दायर मामले में 20 फरवरी को सुनवाई होगी। सीजीएम कोर्ट में परिवादी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने परिवाद दायर करवाया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के कोर्ट में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ बुधवार को सीजीएम के कोर्ट में परिवाद दायर कराया गया। बताया गया है कि उनके द्वारा मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान की गई एक टिप्पणी से आहत होने पर परिवादी से अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुकदमा दर्ज करवाया। अब कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 20 फरवरी 2023 की मुकर्रर किया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में रविदास जयंती के समय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा 5 फरवरी को एक बयान दिया गया एक कार्यक्रम में, जिसमें कहा गया कि हिंदुओं में जाति का जो विभाजन किया गया वह ब्राह्मण पंडितों के द्वारा की गई है और उनके द्वारा इस तरह का बंटवारा जातियों में किया गया है। उनके द्वारा जानबूझ करके ब्राह्मण जातियों को प्रतिष्ठा हनन करने, नीच दिखाने के साथ साथ पूरे देश में यह वर्ण व्यवस्था को फैलाने और उत्पाद पूरे देश में मचवाने के उद्देश्य से इस तरह का बयान उनके द्वारा दी गई है, जिसको लेकर के आज मैंने माननीय मुख्य न्यायिक अधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 500, 504, 505, 506 के साथ साथ 153, 153A के तहत मुकदमा दर्ज कराया है और माननीय न्यायालय से मांग किया है कि जिस तरह से इनके द्वारा यह बयान अखबारों में, टीवी में और एक कार्यक्रम में दी गई है, उससे एक समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश में यह आंदोलन और उत्पाद फैलाने के उद्देश्य से इस तरह की इन्होंने बयान जानबूझ करके दिया है और कार्रवाई की हमने मांग की है। क्या इसका अगला डेट न्यायालय इसमें माननीय न्यायालय ने सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है। महाराष्ट्र के मुंबई में रविदास जयंती के समय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा 5 फरवरी को एक बयान दिया गया एक कार्यक्रम में, जिसमें कहा गया कि हिंदुओं में जाति का जो विभाजन किया गया वह ब्राह्मण पंडितों के द्वारा की गई है और उनके द्वारा इस तरह का बंटवारा जातियों में किया गया है। उनके द्वारा जानबूझ करके ब्राह्मण जातियों को प्रतिष्ठा हनन करने, नीच दिखाने के साथ साथ पूरे देश में यह वर्ण व्यवस्था को फैलाने और उत्पाद पूरे देश में मचवाने के उद्देश्य से इस तरह का बयान उनके द्वारा दी गई है, जिसको लेकर के आज मैंने माननीय मुख्य न्यायिक अधिकारी मुजफ्फरपुर